हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 10th हिंदी ग्रामर का टॉपिक लघु कथा लेखन। इसके नाम से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि लघु कथा लेखन आपका कहानी लेखन ही है तो आप क्या सोचोगे कि अरे लघु कथा लेखन कहानी लेखन होता है, ये तो हमें आता ही है। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। आपको संकेत बिंदु दे दिए जाएंगे कि ऐसे ऐसे इन पॉइंट्स पे आपको ये पॉइंट्स पढ़ना है और इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है, कहानी बनानी है। तो वही होता है हमारा लघु कथा लेखन, है ना। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जीवन की एक घटना, मतलब जीवन की कोई एक सिचुएशन हो जाती है, उसको बड़े रोचक तरीके से कि सामने वाले अगर हमारी कहानी पढ़े तो उसे बड़ा मज़ा आए, है ना। रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। जैसे आज जो है हमारे मम्मी पापा हमें कहानी सुनाते हैं, दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते हैं ना, मामा वगैरह सब रिलेटिव्स जो है हमें कहानियाँ सुनाते हैं, तो हम कितना एक्साइटेड होकर उसको सुनते हैं ना, ध्यान लगाकर हम उसको सुनते हैं, हमें कितना मज़ा आता है। तो कहानी जो है बेसिकली किसी सिचुएशन का एक वर्णन होता है, किसी घटना का वर्णन होता है रोचक तरीके से, उसे हम कहानी कहते हैं। अब इसको लिखने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे जो संकेत दिए हैं उसी के आधार पर आपको कहानी लिखनी है, अपनी तरफ से नहीं बनाना कि संकेत से आउट ऑफ चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप जो है थोड़ा बहुत प्रसंग का यूज़ कर सकते हैं ना। और जो कहानी की वर्ड लिमिट है ना, वो वर्ड लिमिट के अंदर ही रखिए, ना ज़्यादा छोटी लिखो ना ज़्यादा बड़ी लिखो, ठीक है। और कहानी का आरंभ जो है, स्टार्टिंग जो है बहुत आकर्षक होनी चाहिए, मतलब पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, सस्पेंस सा बनना चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, ठीक है। कठिन शब्द ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। शीर्षक उसका बड़ा अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले का पढ़ने का मन करे, ठीक है। और मुहावरे लोकोक्तियों का भी आप यूज़ कर सकते हैं, भूतकाल में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अंत जो है वो ढंग से, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि यार इसकी एंडिंग अच्छी नहीं थी, तो वैसा आपकी कहानी की एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और सीख, मोरल ज़रूर लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, रूपरेखा के आधार पर लघु कहानियों के कुछ उदाहरण। एक जैसे आपको संकेत दिया हुआ है, 2 भाई घर में अकेले, फाइल में आतंकियों की जानकारी, आतंकियों का घर में घुसना, फाइल ढूंढना, कमरे में बंद, आतंकी गिरफ्तार। अब यहाँ पर आपको संकेत दिए हुए हैं तो आपने शीर्षक डाला चतुर अर्जुन। टाइटल ही देख लो कितना अट्रैक्टिव है। उसके बाद आपने यहाँ पे कहानी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, इसने 1 पैराग्राफ लिखा, 2 पैराग्राफ लिखा, और उसके बाद तीसरा पैराग्राफ लिखा, चौथा पैराग्राफ लिखा, और उसके बाद आपने एक शिक्षा लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पर इसने 4 पैराग्राफ में लिखी है अपनी कहानी, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का इसका टाइटल हो गया और शिक्षा हो गई। तो इस तरीके से आपको जो है स्टोरी लिखनी है, अपनी कहानी लिखनी है, जिसका टाइटल अच्छा होनी चाहिए, कम से कम 4 पैराग्राफ होनी चाहिए, और एक आपको शिक्षा भी लिखनी है, ठीक है। और इसमें आप मुहावरे लोकोक्तियों का जो है वो वर्णन कर सकते हैं। प्लस अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है किसी के द्वारा तो आप यहाँ पर देखो, ऐसे अपोस्ट्रोफी साइन में आप जो है वो बात को मेंशन कर सकते हैं कि उसने क्या कहा, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपको खुद करना है, गंगा और मैं। इस विषय पर आपको 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। सीबीएसई का ही ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको संकेत मिले ही मिले, अगर संकेत नहीं मिले हैं तो आप अपनी तरफ से इमेजिनेशन को यूज़ करिए, और अगर दिए गए हैं तो संकेत के हिसाब से, उसके आधार पर ही आपको लघु कथा लेखन करना है। तो इस तरीके से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर से, तो आप जो है इसको रेफर करके लघु कथा लेखन सीख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also follow on all the platforms. Thank you so much.